हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1, 2 और 3 हो चुका है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, 3 बिंदु दिए गए हैं और सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो परिचय भाग 1 में हमने बताया है आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या है, ए बी बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, ए सी, दो भुजा बराबर हो जाए और नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, अगर हम दो भुजा को क्या बराबर दिखा दें और तीसरी भुजा उसके बराबर ना हो तो कहेंगे कि वो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये 3 बिंदु दिए गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो रफ फिगर एक बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर है। एक रफ फिगर मान लेते हैं, बना लेते हैं इसे। ठीक है, ए है, ए बी है और ए सी है। अब इसका पॉइंट 5, -2 है, बी का है 6, 4 और सी का है 7, -2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमने लिख लिया। अब दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र, दूरी निकालने का पहले तो बिंदु को लिख लेंगे। बिंदु माना बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है। ठीक है, ए बी सी तीनों बिंदु दिए गए हैं, इसको हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट है दूरी सूत्र। आपको दूरी सूत्र हमने बताया है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है, दूरी निकालने का फार्मूला। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला ये है। अब हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी भुजा निकाल लेते हैं, ए बी। इसलिए ए बी बराबर, अब ध्यान दीजिए, ए बी निकालना है तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, x1, y1 मानना पड़ेगा। ठीक है, और इसको x2, y2 मान लेते हैं। इसको आप जब एग्जाम में करेंगे तो इसको आप पेंसिल से लिखिएगा। ठीक है, ऐसे रफ फिगर बना लीजिएगा, फिर इसको पेंसिल से लिख दीजिएगा, क्योंकि फिर अभी जब बीसी लेंगे तो क्या है, पॉइंट बिंदु चेंज हो जाएगा, x1, y1, x2, y2 दूसरा बिंदु मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी तो इसको क्या पेंसिल से लिखेंगे तो मिटा सकते हैं। अब देखिए फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता ही है। अब x2 कितना है, 6, x2 कितना है 6, तो 6, x1 कितना है 5, तो 5 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे -2। ये तो माइनस फार्मूले में है और पॉइंट कितना -2 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इस तरीके से। और ये हो गया। फिर देखिए 6 में से 5 जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा और ये 6 हो, 4 तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो ये कितना हो गया, ये हो गया वर्गमूल के अंदर आ गया वर्गमूल 37। ठीक है, ये आ गया वर्गमूल 37। अब हमें निकालना है क्या, AC निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। ठीक है, AC निकाल लीजिए या BC निकाल लीजिए, BC निकाल लेते हैं। BC बराबर, पहले AC निकाल लेते हैं। ठीक है, AC निकाल लेते हैं। किसी भुजा को आप निकाल सकते हैं, चाहे BC को निकालिए या AC को। तो AC वाला देखते हैं। AC अब देखिए x1 y1
ये है और ये वाला क्या है, इसको मान लेंगे x2y2। अब ये इसको हटा देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x2y2, x2 कमा y2। अब देखिए दूरी सूत्र आपको पता है फार्मूला, x2 कितना है यहाँ पे 7, तो 7 लिखेंगे, माइनस x1 कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2, और y1 कितना है -2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या -2 लिखेंगे इस तरीके, ठीक है, ऐसे इसका स्क्वायर। y2 भी -2 दिया है और y1 भी क्या है -2 है, तो माइनस तो ये यहाँ पे आता है फार्मूले में, और ये -2 है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, नहीं तो गलत होने का चांस रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो देखिए 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर, प्लस ये -2 है और ये माइनस का गुणा होगा जब ब्रैकेट बनाएंगे तो क्या +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना आ गया, अब ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, कट के क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 0 आएगा -2 और प्लस 2, कट के क्या 0 आएगा, 0 का स्क्वायर क्या 0 होता है, तो ये हो गया वर्गमूल 4 और बराबर क्या आ जाएगा 2, 2 गुणे 2, वर्गमूल के बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बीसी निकाल लीजिए, ये हमारा रफ फिगर है, ठीक है, ये कोई मेन फिगर नहीं, ये क्या है रफ फिगर है एक, इस तरीके से। अब देखिए हमें निकालना क्या बीसी, क्या निकालना बीसी। अब बीसी निकालना तो अब ये पॉइंट x1 y1 नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे, x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये, बीसी सी वाला पॉइंट क्या है x2 y2 है। अब फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 है 7, x1 कितना है 6 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2, y1 कितना है 4, तो माइनस लगाएंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 7 में से 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना -6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ घात क्या है, सम संख्या है ना, 2 है क्या, 2 क्या है सम संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या, तो ये क्या है, जब ऋणात्मक संख्या हो और उसकी घात क्या सम संख्या हो तो वो क्या धनात्मक माना जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वर्गमूल 37 आ गया, 36 और 1 37, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए बी और बी सी ये दोनों बराबर है, यहाँ देखिए ए बी भी कितना है √37 और बी सी भी किया √37 और ए सी आया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है किसके, बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी बराबर है किसके, बी सी के और नॉट इक्वल टू है ए सी। अतः क्या, हमने यही तो बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है उसकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के अगर हम दो भुजा को क्या दिखा दें, बराबर दिखा दें, ठीक है, और एक भुजा बराबर ना हो तो कहेंगे कि वो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, लिखेंगे अतः बिंदु। अब जो क्वेश्चन में जिस तरीके से कहा है उस तरीके से हम लिख देंगे 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं, क्लियर है, ये सिद्ध हो गया। यही कह रहा था कि बताइए जांच कीजिए क्या बिंदु इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमने दूरी सूत्र लगा के चेक किया, तो यहाँ पे ए बी और बी सी ये दो भुजा बराबर आ रही थी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब
क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे उसमें क्या चीज दिया है और क्या जानने के लिए उसमें कह रहा है कि क्या। तो ध्यान से पढ़िए, देखिए कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए इसके लिए यही फिगर है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फिगर दिया हुआ है। कह रहा ए बी सी डी, ए है, बी है, सी है और ए डी है, पर बैठे हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, इस आकृति में दर्शाया गया है। कह रहा चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कहते हैं कक्षा के अंदर आती हैं, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, ठीक है, यह आपको बताना है। चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम ये नहीं सोचती कि एबीसीडी, ये जो है ए बी सी डी कह रहा कि एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चमेली सही है कि चंपा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इसको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र से। अब हमें बिंदु भी नहीं पता है, निर्देशांक भी नहीं पता है इसका, देखिए ये बिंदु ए है, ये भी नहीं पता है, तो सबसे पहले इसको पता करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये मान लीजिए क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, क्या है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे मूल बिंदु लिखा हुआ और ये वाई अक्ष है। तो ये इस पे क्या है, एक्स निर्देशांक होते हैं, वाई अक्ष पे वाई निर्देशांक होते हैं, यानी इस पे एक्स अक्ष पे भुज होता है और वाई अक्ष पे क्या होता है, कोटि होता है। तो वाई अक्ष के समांतर, अब देखिए एक्स अक्ष पे हमने देखा ये बिंदु कहाँ पे, ये आ रहा है 6 के सीध में, ठीक है। ये बिंदु डी जो है ये किसके सीध में है, 6। पहले तो ए को देखते हैं, ए किसमें है, एक्स देख रहे हैं 3 यहाँ, ठीक है, एक्स 3 यहां से ये जाएंगे और फिर ये 4 वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष के समांतर कितनी दूरी है, इसकी कितनी दूरी है, 3, तो भुज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये वाई अक्ष के समांतर ये दूरी देखिए 1 2 3 4, तो 4, ये 4 की सीध में है, तो यहाँ पे क्या कोट कितनी हो जाएगी, 4, तो कितना मिल गया है, 3,4, ठीक है। बी वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, बी वाला पॉइंट देखिए ये पॉइंट जो है 6 के सीध में और 7 के सीध में, 6 के सीध में और 7 के सीध में, तो यहां से क्या है 6, तो ये क्या है एक्स यानी भुज को दिखा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर ये वाली दूरी 1 2 3 4 5 6, तो 6 के सीध में तो क्या भुज कितना हो जाएगा, 6। वाई अक्ष के समांतर देखिए दूरी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। वाई अक्ष के समांतर देखेंगे यहाँ 6 से 1 2 3 4 5 6 7, तो कोटि हमारा कितना है, 7, तो दूसरा बिंदु हमें कितना मिल गया, 6,7, ठीक है। अब सी को देखिए, सी जो है 9 की सीध में है और 4 की, तो देखिए अब ये एक्स अक्ष के समांतर ये वाली दूरी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना 9 है, तो भुज कितना हो जाएगा 9। फिर वाई एक्स के समांतर देखिए 1 2 3 4, यानी ये कितना है, 4 है, ये कितना है 4, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 4, तो हमें सी बिंदु मिल गया, ठीक है। अब डी बिंदु देखना है, डी बिंदु देखिए ये 6 के सीध में और 1 है इसके सीध में है, तो एक्स अक्ष के समांतर 1 2 3 4 5 6, ये वाली दूरी कितनी है, 6 है, तो ये भुज कितना हो गया, 6, कोटि। वाई एक्स के समांतर देख रहे हैं यहाँ पे क्या 1 ही है, तो क्या कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये निर्देशांक हमें मिल गया, ठीक है। अब इन्हीं की सहायता से क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। फिर देखेंगे अगर चारों भुजाओं की लंबाई क्या समान आता है, ठीक है, ये क्या एक तरीके का हमें क्या वर्ग के तरीके से दिख रहा है थे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो क्या निकालिए, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और ए डी। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने चर्चा किया था कि वर्ग सिद्ध करने के लिए चारों भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो जाए और उनके विकर्ण को भी दिखाना पड़ेगा, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी। तो विकर्ण तथा विकर्ण
को भी क्या बराबर दिखाना पड़ेगा, ए बी ए सी बराबर क्या हो जाए बी, ठीक है। यदि चारों भुजाएं बराबर आ जाए और उनके विकर्ण बराबर आ जाए तो कहेंगे क्या एक वर्ग के मतलब ये एक वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या दिखाना है, ए बी के बीच की दूरी, बी सी की और सी डी और ए डी के बीच की दूरी निकालनी है, और ए सी ये विकर्ण और ये बी डी विकर्ण इनके बीच की दूरी निकालना है। फिर देखना है कि अगर दोनों विकर्ण बराबर आते हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर आती है तो कहेंगे क्या यह एक वर्ग है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको। माना बिंदु ए 3,4, बी है 6,7, सी 9,4 और डी है 6,1 है, ठीक है। बिंदु तो चारों बिंदु हमने ज्ञात कर लिया ए बी सी डी। अब दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी जब ज्ञात करेंगे तो ये पॉइंट क्या है x1 इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे क्या x2 y2, ये हो गया, ठीक है। तो ए बी x2 कितना है 6, x2 के स्थान पे क्या 6 रखेंगे। x1 कितना है, x1 है 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7, y2 है 7, y1 कितना है 4 माइनस 4, ठीक है स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा इसका स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा √18। वर्गमूल के अंदर क्या 18 आ गया। अब इसका जब हल करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे नहीं, हाँ 2 3 6 त्रिक 18, 3 गुणे 3 और गुणे में 2 आएगा, तो वर्गमूल के बाहर कितना आएगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। 2 अंदर रहेगा और ये पेयर बना के बाहर निकल जाएगा। अब निकालना है बीसी। क्या निकालना है बीसी। बीसी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, अब इसको हटा देंगे यहां से, अब इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2। अब देखिए x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9 में से 6 घटाएंगे 3 प्लस, अब यहां भी देखिए ये -7 है ये 4 है, तो इसमें से निकलेगा तो कितना आएगा -3 आएगा, कितना -3, ठीक है। माइनस वाला अंक अधिक है प्लस वाला कम है तो क्या आएगा 3 आएगा, तो और माइनस चिन्ह भी रहेगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ -3 का स्क्वायर। अब घात हमने बताया कि घात अगर सम संख्या होती तो उसका मान जो आता है क्या आता है, प्लस में आता है, धनात्मक मान आता है, ठीक है। तो 9 हो गया ये, अभी कितना हो गया वर्गमूल 18, और इसको जब निकालेंगे तो यही आया है, तो ये भी कितना आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। क्लियर है। अब हम निकालेंगे क्या सीडी। क्या निकालेंगे सीडी। सीडी निकालेंगे। सीडी निकालने के लिए इसको x1 y1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे x2 y2, ठीक है, ये x2 y2। अब दूरी सूत्र फिर लगाएंगे, दूरी x2 माइनस x1, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा -9 प्लस 6 निकलेगा -3 का स्क्वायर आएगा और यहाँ -3 का स्क्वायर, ठीक है।
तो -3 का स्क्वायर ऋणात्मक संख्या घात सम संख्या तो क्या प्लस में मान आएगा 9 + 9। तो ये हो गया कितना वर्गमूल 18 और बाहर निकालेंगे तो 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या एडी, क्या निकालना एडी। एडी निकालने के लिए क्या करेंगे डी, ये तो x2 y2 रहने देंगे, x2 y2 ये बिंदु है क्या है x2 y2 है और ए वाला बिंदु कितना हो जाएगा x1 y1, इसको x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, एडी निकालना है ये वाला, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 - x1, x2 कितना है 6, x1 कितना 3 का स्क्वायर, y2 कितना 1, y1 कितना 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये आ जाएगा बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस -4 में से 1 निकले क्या -3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और +9 तो कितना हो गया वर्गमूल 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना है 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा, कितना है 3 वर्गमूल 2। सब में 18 आता तो हमने क्या आपको दिखाया था कि इसका गुणनखंड क्या होगा 3 × 3 × 2, तो 3 पेयर बना के बाहर आ जाएगा और 2 वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो चारों भुजा हमने निकाली, अब हमें विकर्ण निकालना है तथा विकर्ण। विकर्ण निकालना है, विकर्ण एसी, क्या निकालना विकर्ण एसी निकालना। ठीक है, विकर्ण एसी देखिए, इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे। विकर्ण निकालना एसी, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस फार्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना 9 -x1 कितना 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -y1 कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा 6 का स्क्वायर, फिर 4 में से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया कितना 36 + 0, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वर्गमूल के बाहर 36 और बाहर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 36 आएगा, 36 का गुणनखंड क्या 6 × 6 पेयर बना के बाहर आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे विकर्ण कौन सा निकालना होगा, विकर्ण एसी निकल गया, बीडी निकालना है, क्या निकालना बीडी। ठीक है, बीडी बराबर x2 देखिए, अब बीडी निकालना है तो बी वाला बिंदु हो जाएगा x1 y1 और ये डी वाला बिंदु हो जाएगा x2 y2। ठीक है, इसको आप एग्जाम में जब करेंगे तो क्या पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है, पेंसिल से फिर उसको क्या करेंगे मिटा देंगे। तो अब देखिए x2 - x1, x2 कितना 6 है, x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 1, y1 कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 6 में से 6 0 आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा -6 आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, -7 में से 1 प्लस निकल जाएगा तो कितना -6 का स्क्वायर आएगा। ये तो हो गया 0 और ये हो गया 36। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा 36 और इसका पे जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 6 × 6, वर्गमूल की बाहर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए भुजा ABC BC CD और AD ये 302 302 302 302 चारों भुजाएं बराबर है। विकर्ण AC हमने देखा 6 और विकर्ण BD भी कितना आया 6 आया, तो चारों भुजाएं बराबर आ गई और उसके विकर्ण भी बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है ये क्या है एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। ये तो हमने बताया है कि अगर चार भुजाएं बराबर आ जाए और उसके विकर्ण बराबर आ जाए तो वो क्या है एक, वो क्या होता है एक वर्ग होता है। तो लिखेंगे चूंकि भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो गई तथा विकर्ण AC बराबर है BD, AC बराबर है BD। ठीक है, तो चारों भुजा बराबर हो गए और विकर्ण बराबर हो गए। AD है, अतः
अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, क्या लिख देंगे इसमें? कह रहा था कि एबीसीडी एक वर्ग है, सोचती है कि एबीसीडी एक वर्ग, तो एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, क्लियर है? आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसमें बताइए कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए, जैसा कि आगे में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, चंपा किससे पूछती है? चमेली से, क्या तुम नहीं सुनती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली सहमत नहीं है कि एक वर्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने जब देखा इसको तो क्या है? एक वर्ग है। एबीसीडी क्या एक वर्ग है, तो इसका मतलब कौन है? चंपा सही है। कौन है सही है? चंपा। तो लिखेंगे ये एबीसीडी एक वर्ग है तथा चंपा सही है। कौन सही है? चंपा सही है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको? अगर क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।